नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 42 विधायकों, जिसमें स्पीकर भी शामिल है, चुनावी धांधली का आरोप लगा है। पटना हाईकोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। क्या है पूरा मामला? अभिषेक मेरे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि क्या मामला है और क्या विधायकी जा सकती है। इसमें सत्ता पक्ष के कितने लोग हैं, क्या हो रहा है आखिरकार बिहार में। बिल्कुल। देखिए, 42 विधायक हैं। आपने ठीक कहा कि 42 विधायकों की लिस्ट में बिहार विधानसभा के मौजूदा स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार भी शामिल हैं। और जाहिर तौर पर जब 42 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है, तो फिर उसमें विधानसभा के स्पीकर को भी जवाब तलब किया गया होगा या किया गया है। और सिर्फ विधानसभा के स्पीकर नहीं, इन 42 लोगों में जो बड़े नाम हैं, वो एक और बड़ा नाम है। उसमें विजेंद्र यादव, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के और सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं। नीतीश कुमार की सरकार जितनी बार रही है बिहार में, जितनी बार बिहार में मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, हर सरकार में विजेंद्र यादव मंत्री रहे हैं और ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालते रहे हैं। अभी भी ऊर्जा विभाग उनके जिम्मे है। तो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं। सुपौल विधानसभा सीट से जीत कर आते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। लगातार कई सालों से, कई टर्म से गया विधानसभा सीट से वो जीत कर आ रहे हैं। और ये दो बड़े नाम हैं। हालांकि इन दो लोगों को नहीं, 42 की संख्या है। तो हिमांशु, अपने आप में ये कितना बड़ा मामला है, इसकी वानगी इसी बात से समझी जा सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये संख्या 42 है। मतलब कई दर्जन, 3 दर्जन से ज्यादा संख्या है। और आपने कहा कि क्या सदस्यता जा सकती है, तो दरअसल जो आरोप है कि वोट चोरी का मामला है, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला है, तो ये तो नियम ही है। अगर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने की बात सामने आ जाती है, तब तो सदस्यता चली जाएगी। और जाहिर तौर पर क्या फैसला होगा, अदालत क्या फैसला लेगी, इन लोगों की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, और अदालत उस जवाब से संतुष्ट होती है कि नहीं होती है, उसके बाद सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला और याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं 42 विधायकों पर, और ये 42 विधायक पक्ष और विपक्ष के पक्ष और विपक्ष दोनों के हैं, सत्ता पक्ष के ज्यादा हो सकता है। और अगर अदालत इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तो जाहिर तौर पर अगर आप गलत हलफनामे में गलत जानकारी देंगे, तो ये तो आपकी सदस्यता पर संकट होगा, सदस्यता चली जाएगी। देखिए, चूंकि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है, और जब ये मामला आया, और आपने ठीक कहा कितना बड़ा ये मामला है, तो लोगों से कई लोगों से पत्रकारों ने सवाल पूछा, मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा इस पूरे मामले पर। तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। बहुत सधा हुआ अंदाज था और कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। सब जितने लोगों ने, जैसे पूर्व मंत्री जिग्नेश मिश्रा, उनको भी, वो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के हैं, बीजेपी के विधायक हैं जाले विधानसभा सीट से, उनको भी अदालत की तरफ से नोटिस भेजा गया है कि 42 लोगों की लिस्ट में उनका भी नाम है, जिन पर हलफनामा, चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप है। तो बिहार सरकार में, इससे पहले की सरकार में वो मंत्री थे, तो उनसे भी जब पूछा गया, आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनसे पूछा गया, कांग्रेस के विधायक हैं अभिषेक रंजन, उनसे पूछा गया, सत्ता पक्ष के कई और नेताओं से पूछा गया, तो सबके बयानों का लंबोल हुआ तकरीबन एक ही था कि अदालत का मामला है और अदालत के मामले पर कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़ा गंभीर मामला है। इतनी बड़ी संख्या में चुनाव, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, या अक्सर किसी नेता पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। जैसे चिराग पासवान पर भी लगे, जैसे कई नेताओं पर अक्सर लगते रहे हैं। और इस तरह का मामला सामने आता रहा है। लेकिन एक साथ 42 विधायकों पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगा हो, ये शायद मेरी जानकारी में पहली बार हो रहा है। तो जाहिर तौर पर बहुत गंभीर मामला है। और ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा मान कर चला जा सकता है, हमें ये अधिकार अभी नहीं है ये कहने का कि क्या होगा नहीं होगा। फैसला अदालत करेगी, अदालत अपना फैसला सुनाएगी और तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये बेहद गंभीर मामला है और 42 विधायकों की सदस्यता संकट में जरूर है।
अगर अगर वो ये बात साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने गलत जानकारी नहीं दी है, गलत हलफनामा नहीं दिया है, तो जाहिर तौर पर उनकी सदस्यता संकट में होगी। तो गंभीर मामला इसलिए भी है कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं अपनी याचिका में, उसको अदालत ने गंभीरता से लिया है और तभी इन 42 विधायकों को जवाब तलब किया गया है कोर्ट की तरफ से। और अगर कोर्ट ने जवाब तलब किया है तो जाहिर तौर पर मामला गंभीर है। बिल्कुल। अभिषेक, वोट खरीदने का भी आरोप लग रहे हैं, तो वोट खरीदने का मतलब सीधे सीधे ये है कि आपने कुछ कैश दिया होगा। लेकिन जब चुनाव चल रहे थे हम लोगों ने काफी चर्चाएं भी की कि एक योजना है और वो योजना खुले तौर पर चलाई जा रही है, लोगों के खातों में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। क्या अब ऐसे ये वाला मामला भी उठेगा इस मामले के जरिए, आपको लग रहा है? क्योंकि वोट खरीदना डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, ये इस देश की नींव को ही हिलाकर रख रहा है। और जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा है या फिर तमाम और मुद्दे उठे, कहीं ना कहीं एक 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 जो सुगबुगाहट है या फिर एक ये चिंगारी है, इस मामले में फेंक दी है। जाहिर तौर पर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बहुत आसानी से इसको समझना पड़ेगा, बहुत आसानी से ये बात कही जा सकती है कि भाई जब इस तरह के मामले उठते हैं या जब इस तरह के मामले प्रकाश में आएंगे तो चाहे देश में या राज्य में विपक्षी पार्टियों के जो आरोप रहे हैं, एसआईआर का जो मुद्दा रहा है, और विपक्षी पार्टियों ने, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाया हो, बिहार में तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया हो, या तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जोड़ी ने मुद्दा बनाया हो, लेकिन जाहिर तौर पर एक तरह से बल तो मिलेगा, ताकत तो मिलेगी, इस मुद्दे को मजबूती तो मिलेगी जब इस तरह के मामले प्रकाश में आएंगे। तो जाहिर आपने देखा होगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ विधानसभा चुनाव के ठीक बाद। उन्होंने कहा कि टेकारी विधानसभा सीट से उनकी पार्टी के विधायक हुआ करते थे डॉक्टर अनिल कुमार, और उन्होंने उनको लेकर, उनका नाम नहीं लिया लेकिन उनको लेकर बयान दिया कि भाई पिछली बार तो हमने कहा तो जीत गए, हमको पता चला तो हमने फोन किया डीएम को, और जो भी बात उन्होंने कही इस बार उन्होंने बताया भी नहीं, और डीएम साहब से हमारी बात हुई। मतलब जो उनके बयान का लबोलबाप था, खूब शोर शराबा हुआ, खूब हंगामा हुआ कि भाई मतलब किसी बड़े नेता के फोन के आदेश पर या डीएम के कहने से चुनाव हराया और जिताया जा सकता है, चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, ये सारे सवाल उठे। तो उसके बाद भी वोट चोरी को लेकर या विपक्ष का जो मुद्दा है उस पर विपक्ष ने काफी शोर शराबा किया और एक तरह से उनकी बातों को, उनके आरोपों को मुहर कर दी। कुल मिलाकर मामला यह है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होता या चुनाव परिणाम में निष्पक्षता नहीं बरती जाती, कहीं ना कहीं धांधली होती है। ये आरोप 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने लगाए और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगने लगे। और आपने कहा कि 10,000 रुपए बांटे गए, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर कई सवाल उठे कि बीच चुनाव में पैसे दिए जा रहे थे, बीच चुनाव में लाभ मिल रहा था, और जाहिर तौर पर बीच चुनाव में अगर 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है, राशि अकाउंट में आ रही है, तो चाहे सरकार उसको लेकर जो भी तर्क दे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने ये सवाल उठाया और राजनीति के कई जानकारों ने भी सवाल उठाया। ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पर उठा। बिहार एक उदाहरण बना जहां इस तरह से एक चिकड़म कह लें या इस तरह की एक सियासी चाल कह लें, मास्टर स्ट्रोक कह लें, और उसको चाहे जो नाम दे, लेकिन ये किया गया और इसका फायदा जाहिर है सत्ता पक्ष को मिला। एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ चुनाव के दौरान, और बीच चुनाव में ये सारी चीजें चल रही थी। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठे कि चुनाव आयोग कहाँ था, चुनाव अगर ये हो रहा था तो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, आचार संहिता के उल्लंघन का पैमाना क्या है, किसको आप आचार संहिता का उल्लंघन मानेंगे। ये तमाम तरीके के सवाल उठे, विपक्षी पार्टियों ने उठाए, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा रही। तो जाहिर तौर पर अब चूंकि ये मामला सामने आया है, अगर इस मामले ने राजनीतिक रूप से और तूल पकड़ा तो फिर एसआईआर का मामला भी तूल पकड़ेगा, फिर 10,000 रुपए की राशि बांटे जाने का भी मामला तूल पकड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि 42 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें स्पीकर भी शामिल हैं, तो सियासी पारा तो चढ़ चुका है। अब ये सियासी पारा कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, बिहार में भले चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी 1 साल बाद चुनाव है। तो मामले ने सियासी तूल अगर नहीं पकड़ा मान लीजिएगा, तो मैं बात आपको रोक कहां रहा तक हूँ, जाएगी?
माफ कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, बिहार में चुनाव नहीं है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बिहार से 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, तो इन 5 सीटों के लिए भी बहुत खेल होने हैं बिहार। बिल्कुल 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 सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। राज्यसभा के चुनाव तो बिहार में खैर होने ही है, उसको लेकर तो अब हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, जब 42 विधायक सूची और धांधली का आरोप लग रहा है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और हलफनामे में गलत जानकारी एक आध हो तो समझ में आता, 42 विधायक, स्पीकर तक उसमें शामिल है, बड़े बड़े नेता शामिल हैं, तो हो क्या रहा है और हुआ क्या है, इसको लेकर सच जो है बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।